आईएनपीएच वर्कर्स यूनियन ने सीटू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय टूटीकंडी शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जल शक्ति विभाग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, गुम्मा वाटर सप्लाई व शिमला जल प्रबंधन निगम के आउटसोर्स कर्मियों ने भाग लिया। यूनियन ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आउटसोर्स कर्मियों को नियमित न किया गया, उनके लिए नीति ना बनाई, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं किया गया तथा उनके 8 घंटे से ज्यादा कार्य लेना बंद नहीं किया गया तो आंदोलन तेज होगा। इस दौरान यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता से मुलाकात की व उन्हें 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मुख्य अभियंता ने इन मांगों का तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मुख्य अभियंता ने इन मांगों का तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया है। आईपीएच वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू की ओर से ये प्रदर्शन हम जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय के बाहर यहाँ टूटीकंडी शिमला में कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हज़ारों मजदूर जो है आईपीएच के दायरे में काम कर रहे हैं और आज जो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं उसमें आईपीएच विभाग के अंदर ही सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन शोषण इतना ज़्यादा है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इन मजदूरों को 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपया, 4,500 रुपया वेतन दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने घोषित कर रखा है कि 9,000 रुपया न्यूनतम वेतन होगा, वो भी केवल 8 घंटों का। इन मजदूरों से 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है और सुबह से लेकर शाम तक बंधुआ मजदूर की तरह इनकी स्थिति है। कई तरह का मल्टीपर्पज़ टाइप वर्क जो इनसे लिया जाता है और चाहे वो फिटर है, चाहे वो पंप ऑपरेटर है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो फील्ड का आदमी है या बेलदार है, कोई भी है, उसके लिए जो न्यूनतम वेतन से लेकर जो तमाम श्रम कानून हैं उसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन बहुत कम 3 और 4,000 रुपया दिया जा रहा है, वो भी 4-4, 5-5 महीने के बाद मिलता है, वो भी आधा अधूरा मिलता है। किसी 1 महीने का देंगे, 4 महीने के बाद वो भी आधा अधूरा वेतन देंगे। और इसके साथ साथ जो तरह तरह के श्रम कानून हैं, हफ्ते की छुट्टी तक, साप्ताहिक अवकाश तक जो है इन मजदूरों को नहीं मिलता है। इसके सिवाय चाहे वो अर्नड लीव है, कैजुअल लीव है, या इसके साथ साथ मेडिकल की छुट्टियां हैं, या त्यौहार की छुट्टियां हैं, या नेशनल हॉलीडेज़ हैं, ये तमाम सुविधाएं इन मज़दूरों को नहीं मिल रही हैं। और इसके साथ जो प्रोविडेंट फंड का जो इनका पैसा काटा जा रहा है उसमें बहुत सारा घपलेबाजी है, बहुत सारी उसमें एनोमली है, बहुत सारी उसमें दिक्कत है। ये कोई मालूम नहीं चल रहा है कि जो पैसा इनसे काटा जा रहा है वो वाकई में ईपीएफओ के खाते में भी जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक कोई पारदर्शिता नहीं है। ईएसआई की स्कीम जो पूरे देश के अंदर और हिमाचल के अंदर मेडिकल स्कीम के रूप में लागू है, वो ईएसआई का पैसा तो इन मजदूरों से काटा जाता है, लेकिन स्कीम का कोई फ़ायदा इनको दिया नहीं जाता है। इनके कार्ड तक नहीं बने हैं, इनको उसमें जोड़ा नहीं गया, इनके परिवार को उसमें एनरोल नहीं किया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। इसके साथ साथ जो भी आज हमला हो रहा है मजदूर वर्ग पर पूरे देश के अंदर भी नए कानूनों के तहत फिक्स टर्म की तरह जो है इनको रोज़गार दिया जा रहा है। इनको जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं वो फिक्स टर्म रोज़गार के रूप में दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है आईपीएच का काम एक पक्के किस्म का काम है। कानून की परिभाषा में इसको पेरेनियल नेचर ऑफ वर्क कहते हैं। पेरेनियल नेचर का मतलब ये है जो काम हर दिन होगा ही होगा। पानी रोज़ स्कीम चलेगी ही चलेगी, जनता को पानी का वितरण होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज आईपीएच होगा तो 4 दिन नहीं होगा। आईपीएच का विभाग जब छोटे छोटे ठेकेदार हैं जो छोटी छोटी स्कीमें वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को ना छुट्टियाँ मिलती हैं, ना इनको 9,000 रुपया न्यूनतम वेतन मिलता है, ना 8 घंटे की ड्यूटी इनके लिए है, 12-12 घंटे काम कराया जाता है। ओवर टाइम का जो काम करते हैं उसका ओवर टाइम का वेतन नहीं मिलता है, हफ्ते की छुट्टी तक नहीं मिलती है। ये बंधुआ मजदूरी है। ये एक तरह से जो स्थिति आज से 150 साल पहले थी दुनिया के अंदर, सन 1886 से पहले, ये बंधुआ मजदूरों जैसी जो स्थिति आज बनाई है इन मजदूरों की, उसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं। एक तरफ ही आईपीएच का मजदूर है, दूसरी तरफ एसटीबी का भी मजदूर है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का। आपको मालूम है
सबसे मुश्किल काम जो है सीवरेज का जो काम करने वाले लोग हैं। अक्सर आप लोग खुद रिपोर्ट करते हैं इस बात को, या टीवी चैनल्स में आता है, अखबारों में आता है कि फलानी जगह पर सीवर का काम करते हुए मजदूर की मौत हो गई गैस से। तरह तरह की गैसें जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर होती हैं, उसका असर इनके शरीर पर पड़ता है और उससे जो है जो उम्र इन्होंने जीनी है, अगर किसी ने 70 वर्ष अपनी ज़िंदगी जीनी है, वो 10 वर्ष जो है इन हानिकारक गैसों के कारण जो है इनकी कम हो जाती है। आज भी पिछले 4-5 वर्षों से सीवरमैन का वेतन 1 रुपया नहीं बढ़ाया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो चाहे पंप ऑपरेटर है, चाहे वो बेलदार है, चाहे चौकीदार है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो केमिस्ट है, चाहे वो असिस्टेंट केमिस्ट है, या जितने भी लोग वहाँ लगे हुए हैं काम में, उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। श्रम कानूनों की वहाँ अवहेलना हो रही है लगातार। उनको कोई वेतन में हर साल जो बढ़ोतरी प्रदेश सरकार की ओर से जो होती है, उसके सिवाय जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो कोई उस तरीके से नहीं मिल रहा है। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।